देखिए बच्चों, नवोदय विद्यालय परीक्षा में इस टाइप के सवाल आते हैं जिसमें से क्या है कि दो आकृति में कुछ संबंध दिया हुआ है और वही संबंध आपको इस आकृति में बताना है। ठीक है, क्या लिखा है कि तीन समस्या आकृति दी गई है और चौथी के स्थान पर प्रश्नसूचक चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, पहली दो समस्या आकृति में कोई आपसी संबंध है, इसी प्रकार का आपसी संबंध तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच होना चाहिए। तो चौथे कॉलम में क्या आएगा ये हमको बताना है। तो हमने पिछले वीडियो में ये सवाल देखे थे प्रश्न क्रमांक 10 तक। हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे के सवाल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि ये हमारे पास आकृति दी हुई है, ये ई बना हुआ है। ठीक, और उसका यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इस यहाँ पर पहले इन दोनों को समझना है हमको कि यहाँ इन दोनों में क्या संबंध है। देख लीजिए यहाँ यदि हम एक दर्पण रख दे तो ये दर्पण चित्र बना हुआ है इसका। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार ये यफ जो दिया हुआ है, यफ का दर्पण चित्र कैसा बनेगा, यदि आप इसको रखते हैं तो यहाँ दर्पण रखेंगे तो ये ठीक इसी प्रकार बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी, फिर ऐसी और ऐसी। ठीक है, इस तरीके की यहाँ पर आकृति बनेगी। तो अब ऐसी आकृति मिला लेंगे कि यहाँ पर कौन सी आकृति है। तो देखिए ठीक इसी प्रकार की जो आकृति है ये चौथे नंबर में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक, फिर है 11वां। अब देखिए ये एक वृत्ताकार भाग दिया हुआ है और यहाँ जितना भाग ये कटा हुआ है वो भाग दूसरी आकृति में है। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पर ये चौकोर भाग दिया हुआ है और इसका ये वाला कटा वाला भाग यहाँ पर होना चाहिए। तो अब कटा वाला भाग इस साइड आएगा, जिस साइड का भाग कटा हुआ था उसी कोने में था, तो इस साइड का कटा वाला भाग इसी कोने में रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ये इसी कोने में है, यहाँ नीचे दे दिया, यहाँ इस साइड के कोने में दिया, यहाँ भी नीचे दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में ये एक आकृति दी हुई है। ठीक, इसका संबंध इससे हमको समझना है कि ये क्या है, तो इसको पलट दिया गया हुआ है। देख लो ये जो आकृति इस टाइप की है। अब यदि इसको हम 180 डिग्री घुमा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से 180 डिग्री घुमा दिए, ये जो आकृति है ठीक दूसरी दी गई आकृति के समान बन गई। ठीक है, बनी। तो कुल मिला के ये जो आकृति है इसको कैसा किया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। ठीक उसी प्रकार इस आकृति को भी यदि 180 डिग्री वामावर्त घुमा देंगे, जैसे ये आकृति अभी है इस तरीके से देख लीजिए, ये ऐसी है। अब इसको यदि 180 अंश एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घुमा देंगे, ये 180 घूम गई। ठीक, तो जो अगली आकृति यहाँ प्रश्न चिन्ह में आएगी इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ऑप्शन में जो दिया हुआ है ऐसी आकृति कहाँ पर है। तो देख लो ये वाली आकृति तो हो नहीं सकती, ये वाली आकृति ठीक इससे मिलती जुलती है। यहाँ पर देख लीजिए ये जो ऊपर का है ये शुरू में दे दिया, यहाँ पर ऐसे ज़्यादा दे दिया, तो ये पहली तीसरी और चौथी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझना है। अब यहाँ पर ये वाली जो आकृति दी हुई है इसका यहाँ पर दर्पण चित्र है ये। ठीक है, यहाँ यदि दर्पण रखे तो ये इस तरीके से आकृति बनती है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ भी दर्पण रख के हमको बनाना है। तो दर्पण रख के जब आप बनाएंगे तो देख लीजिए ये इस तरीके से हल्का सा बनेगा, फिर यहाँ पर और ये ठीक इस तरीके से आकृति बनेगी दर्पण चित्र में। अब देख लीजिए ऐसी आकृति कहाँ पर है, तो ये वाली आकृति है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका दर्पण चित्र होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब 14 देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज था, तो इस षष्ठभुज का क्या बन गया, त्रिभुज, मतलब भुजाएं आधी हो गई। ठीक है, और यहाँ तीर का निशान 1 था तो यहाँ तीर का निशान 2 हो गए, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गए 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देख लीजिए यहाँ पर कितनी भुजाएं नाप लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा है। तो 8 भुजा को यदि आधा कर दे तो कितनी हो जाएगी, 4 भुजा। अब यहाँ पर 4 भुजा देख लेंगे किस आकृति में, तो इस नंबर 2 वाली में है। उसके बाद यहाँ 1 तीर था तो 2 हो गए, तो यहाँ 2 तीर है तो 4 हो जाएंगे, तो यहाँ 4 तीर भी हैं
और ये 90 डिग्री इधर घूम जाएंगे तो ये 90 डिग्री घूमे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। इसके बाद देखें प्रश्न क्रमांक 15। यहाँ पर पहली आकृति में एक वृत्त दिया हुआ है, उसके अंदर डार्क त्रिभुज है और ये डार्क क्या है, वृत्त। अब यहाँ पर जो है ये डार्क वृत्त इस साइड आ गया, मतलब कुल मिला के बाद वाला गोला पहले आ गया और पहले वाला बाद में चले गया। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ वैसा ही होगा, ये पहले वाला बाद में चले जाएगा, मतलब ये बाद में आ गया और बाद वाला पहले आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं, बस चेंज होना है आकृति। तो देख लीजिए ये वाली सेम आकृति चेंज कहाँ हुई है, ये प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 में, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो 16 में दिया हुआ है एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के 4 पार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये भी वृत्त है, इसके भी 4 पार्ट है। अब देखें ये डब्बे जो है 1-1 डिग्री खसक गए इधर, मतलब 90 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है। यहाँ पर भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये वाला चिन्ह यहाँ चले जाएगा और ये चिन्ह यहाँ चले जाएगा। ठीक है, ये कटपिट का निशान यहाँ आएगा और ये 0 का निशान यहाँ आ जाएगा, तो ये कटपिट का निशान ये आ गया और 0 ही, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि इसी प्रकार शेष वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें।